इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सेमीफाइनल में किस टीम के साथ टकराएगा, फैसला आज होगा। कौमी टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत का मोमेंटम बरकरार रखने के लिए पुरज़्म, फतह की सूरत में शाहीन कैंगरू से टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 का एक और अहम मैच भी आज शेड्यूल। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। भारत की सेमीफाइनल में रसाई अफगान टीम की जीत से मशरूत। कीवीज के जीतने पर सारे अगर मगर खत्म, इंडिया इवेंट से आउट हो जाएगा। छोटे फॉर्मेट्स के बड़े मुकाबले, जनूबी अफ्रीका जीत कर भी खाली हाथ वापस। शारजा में इंग्लैंड को 10 रन से शिकस्त। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। डिवाइन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय कह दिया। नवंबर में मुल्क गिर एहतजाज, दिसंबर में लॉन्ग मार्च होगा। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ फैसला गुन तहरीक का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ऑपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। तब्दीली सरकार महंगाई की बुनियादी वजह करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के हवाले से भी मुशावरत। एलामिया जारी। IMF के साथ तय पाने वाली शराइत सामने लाने का मुतालिबा। अपोजिशन इत्तेहाद का 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा में सड़कों पर आने का फैसला। 20 नवंबर को पेशावर में पावर शो होगा। आखिरी रैली लाहौर में निकाली जाएगी। फिर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंतखाबी इस्लाहात, EVM और इंटरनेट वोटिंग बदनीयती करार। इलेक्शन पर डाका डालने की साजिश का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इजलास के शुरका का यादा। पार्लियामेंट में तमाम जमातों से मिलकर हिकमत अमली की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के सपुर्द। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात जरूरी। तब्दीली सरकार को भगा कर ही अवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की पॉलिसियां ही मुल्की मसाइल का हल करार। ऑपोजिशन के पास शोर मचाने के सिवा कुछ एजेंडा नहीं। करप्शन और इंतकामी सियासत का बाब खत्म हो चुका। महंगाई हमारे लिए बड़ा चैलेंज। मुखालिफिन इसी मामले पर अवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। कौम ने इंतशार और एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। चीनी के दाम बेलगाम, ऊंची उड़ान पर अवाम परेशान। कोयटा, फैसलाबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। पकड़ धक्कड़ के बाद लाहौर में दुकानदारों ने स्टॉक रखना छोड़ दिया। किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार। पैदावारी लागत बढ़ गई। मुल्तान में 50% पावर लूम्स बंद। मजदूरों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई। ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन ने 9 नवंबर से पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज शुरू हो चुका है। इसको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाएगा। अगर हुकूमत ने इसके बावजूद भी होश का नाखन ना लिए तो फिर हम इंशाअल्लाह फिर ये जो हमारा धरना होगा ऐवान इस्लामाबाद के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वफाकी काबीना ने TLP के साथ कलदम का लफ्ज हटाने की मंजूरी दे दी। फैसले के बाद दरियाए शनाब का पुल खुल गया। खोदी जाने वाली खंदकें भी मट्टी डालकर बंद कर दी गईं। 14 रोज बाद ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल। कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 11 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 567 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। डेंगू बदस्तूर बेकाबू। पंजाब में मजीद 561 केसेस रिपोर्ट। 4 मरीज दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शहरी जाम बहक। 123 अफराद अस्पताल पहुंच गए। इस्लामाबाद में 83 शहरी बुखार में मुब्तला। मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक।
मोदी सरकार के रवैये से भारत की साख खराब। जनूबी एशिया में अपना असर खो रहा है। चीन ने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बना लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। अफ्रीकी मुल्क सेरा लियोन के दारुल हुकूमत में पेट्रोल स्टेशन पर ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। 100 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी रियासत टेक्सास में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ मच गई। 8 अफराद दम तोड़ गए, 300 से ज्यादा जख्मी। 15वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप मिस्र के मुस्तफा अल सिरती ने जीत ली। फाइनल में हांगकांग के फेंग यप को शिकस्त। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और वफाकी दारुल हुकूमत में बिखरे मुल्क की सकाफत के रंग। मौसीकी के मधुर सुर, बलोच रक्स के जलवे, पंजाबी धमाल, सिंध और बलोचिस्तान का रिवायती डांस। कल्चरल शो में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में आज पहला मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। न्यूजीलैंड जीत गया तो भारत का खेल खत्म हो जाएगा। अबू धाबी में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच भारत के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया। न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से जीत गया तो सारे अगर मगर खत्म। भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड से जीत होती है तो इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद तो पैदा हो जाएगी, लेकिन उसका फैसला इंडिया और नामीबिया के आखिरी लीग मैच के बाद होगा। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन के सब्र का पैमाना लबरेज। पीडीएम ने दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। नवंबर में सूबाई दारुल हुकूमतों में महंगाई मार्च होंगे, जिसके बाद दिसंबर में वफाकी दारुल हुकूमत का रुख किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि ये तहरीक अब इमरान खान हुकूमत को घर भिजवा कर ही खत्म होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का वीडियो लिंक इजलास। अपोजिशन का दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में महंगाई मार्च का फैसला। इजलास के एलामिये के मुताबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, बदतरीन महंगाई, नैब ऑर्डिनेंस, इंतखाबी इस्लाहात समेत मुल्क को दरपेश दाखिली और खारजी अमूर पर तफसीली गौर किया गया। इजलास ने बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बदतरीन इजाफा मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगाई की बुनियादी वजह इमरान खान हुकूमत की तारीखी करप्शन है। IMF से तय पाने वाली शराइत अवाम के सामने लाई जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा और 20 नवंबर को पेशावर में पीडीएम जमातें मरकजी क़यादत की सरबराही में सड़कों पर निकलेंगी। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ महंगाई के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। पीडीएम ने ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग को अवाम का हक के इंतखाब चोरी करने की बदतरीन साजिश करार देते हुए पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर मुखालफत के अज़्म का भी इजहार किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने वाजे किया कि ये तहरीक अब इमरान खान हुकूमत को घर भिजवा कर ही खत्म होगी।